चलिए बच्चों ने हमने पढ़ा था लेकिन एक बार फिर ये देखते हैं। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध है। यत्र संख्या नाम आकलनम महत्व आदधाति, जहाँ संख्याओं के आकलन का महत्व बताया गया है या धारण करता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसीति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम् आकलनम् आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहुकेतु नामको दानवो नास्ति कारणम्। गणितीय पद्धति द्वारा किए गए आकलन के आधार पर ही उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु केतु नामक दोनों जो राक्षस हैं वो कारण नहीं है, जो दानव हैं। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। तत्र तो उसमें तो मतलब सूर्य या चंद्र, ग्रहण में तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों, ये तीनों ही है ना, त्रीणि एव, ये तीनों ही कारण हैं। मतलब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के लिए कौन कारण है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों ही कारण हैं। कैसे? इसका भी इन्होंने प्रतिपादन किया। सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्यं परितः, सूर्य के परितः माने चारों ओर, भ्रमन्त्या पृथ्वी, घूमती हुई पृथ्वी का, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ में, मतलब चंद्रमा का जो चलने का पथ है उस पथ में संयोगात, संयोग के कारण, मतलब उसके बीच में आ जाने के कारण ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। ठीक है। यदा पृथिव्या छायापातेन, यदा जब पृथ्वी के छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश अवरोधित होता है या बाधित होता है, तदा चंद्रग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। क्या बताया गया कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश बाधित होता है तब चंद्र ग्रहण होता है, तथा उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में या बीच में समागत से आए हुए चंद्रस्य छायापातेन, चंद्रमा के छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण देखा जाता है। ठीक, दोनों का कारण इन्होंने बताया उदाहरण के साथ कि उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दृश्यते, दिखाई देता है। फिर है आगे देखिए, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाजे, समाज में नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे, नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जना, प्रायः जो सामान्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं? काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय मतलब सामान्य रूप से क्या होता है, एक जो पुरानी धारणा चली आती है उसी को हम स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो उसके खंडन में जो नए विचार आते हैं उसे स्वीकार करना प्रायः हमारे लिए कठिन होता है, हम उसका विरोध करते हैं। तो इसीलिए आर्यभट्ट का शुरू में, प्रारंभ में बहुत विरोध हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यपि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ, क्योंकि ये तो धारणा चली आ रही थी कि इनके मतलब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के ये कारण हैं। ठीक है। तस्य सिद्धांता अपेक्षिता, और उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई, उपेक्षिता। ठीक है। स पंडित सममनाय उपहास पात्रम जाता, वह पंडित समाज के लिए उपहास के पात्र हुए। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातीत गामी दृष्टा, पुनः भी उनकी दृष्टि कालातीत गामी दृष्टा, मतलब समय का अतिक्रमण करके उनके विचारों को माना जाने लगा। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः, आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा तस्मिन्, उनका, तस्य च सिद्धांते, और उनके सिद्धांतों का समादरः प्रकटितः, आदर किया गया। मतलब बाद में आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों और विचारों का सम्मान किया, उनके प्रति आदर भाव प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो ग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्।
इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया, उनके सम्मान के लिए। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीयों की गणित परंपरा अथ च विज्ञान परंपराया मतलब भारतीयों की गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के असौ एक शिखर पुरुष आसीत्, यह एक शिखर पुरुष थे, मतलब इन्होंने अतुलनीय योगदान किया। तो बेटा ये इस पाठ से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि इतिहास हमें याद रखे, है ना, जैसा कि आर्यभट्ट ने किया। तो सभी लोग साथ में रुचिरा की पुस्तक खोल के साथ में स्वर वाचन मतलब बोलते हुए आप इसका अर्थ समझेंगे, पाठ की व्याख्या को समझेंगे और इससे प्रेरणा भी लेंगे, केवल समझना ही नहीं है।